जी नाज़रीन, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और इस अथॉरिटी के बारे में अभी बहुत सारी चीमगोइयाँ हो रही हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिवर रावी अर्बन अथॉरिटी जो सी है वो लोगों के घर लेना चाहती है, लोगों की फसलें जो सी हैं वो लेना चाहती है, वहाँ शहर आबाद करना चाहती है, लोगों की लगी हुई इंडस्ट्री उनसे लेना चाहती है और वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो एहतजाज भी कर रहे हैं। वो तमाम जो अभाम हैं, वो तमाम जो बादल अभाम के बादल हैं, वो अभी आज उनको दूर करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एंड CEO राशिद अजीज़ साहब, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। मुझे मालूम है आप बहुत मसरूफ आदमी हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सबसे पहले सबसे अहम सवाल जो इस वक्त लोग आपको बैठे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उनको अपने जो यहाँ इर्द गिर्द के रहने वाले उनको अपने घरों का डर पड़ गया है। गरीब लोग हैं, वो कहते हैं मार्किंग हो गई है और वो पटवारी आके मार्क कर गया है, दरवाज़ों पे लिख गया है, कुछ कर गया है, वो हमारे घर ले लेंगे, उन्हें पौने ले लेंगे। क्या करेंगे सर आप? ज़ुएब, ये आज मेरा ख्याल है चौथी दफ़ा ये बात हो रही है, ठीक है, और इसका मैंने टीवी पे भी 2-3 दफ़ा कहा है। हमारे जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है शेख इमरान, जो वाइस चेयरमैन है, वो LDA के वो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। बिल्कुल सर। इमरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को क्लियर किया, ठीक है, और यहाँ पे कुछ एहतजाज हुआ था जो मोटिवेटेड था, वो महमूद बूटी के पास भी हुआ, वो मोटिवेटेड था, मैं समझता हूँ, ठीक है। लाहौर चैम्बर में मैं गया, लाहौर चैम्बर के कंप्लीट जो मेंबर्स थे 30-32 जो लाहौर चैम्बर के हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लोग भी हैं, न्यूली इलेक्टेड बॉडी है, नया ओल्ड प्रेसिडेंट भी थे, नए भी थे, और महमूद बूटी के भी जो इंडस्ट्री के रिलेटेड लोग हैं वो भी थे, और उनको मैंने पूरा आधा घंटा लगा के समझाई बात। ठीक है, देखो इमरान खान की हुकूमत है ना, इमरान खान का प्रोजेक्ट है, और एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो वो इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे उनके घर का कोई बहुत एक मोटिवेटेड किस्म की चीज़ है कि वह होनी है। मैं शौकत खाना बना था तो ये उससे भी 10 गुना आगे बात चली गई, ठीक है। बेघर करने का तो कोई सवाल है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं। निशान लगा के, फलाना करके, धमाका करके, कुछ आ रहे थे जी हमें को धमका रहा है इंडस्ट्री वाले। मैंने कहा आपको कौन धमका रहा है, आप सबूत लाएं। मैंने कहा तस्वीर खींचने तो हर बंदा कैमरा लेके फिर रहा है, टेलीफोन लेके फिर रहा है, आपको कुछ धमकाए, आप किसी को ऐसी बात करे। हमने अपना बंदा अपॉइंट कर दिया और उनके नंबर दे दिया उसको, उनके सेक्रेटरी जनरल को, फिर कि अगर कोई बंदा आता है ऐसी कोई बात करता है हमें इत्तला करो। बिल्कुल ठीक है, क्यों कि हमारी हिदायत नहीं है, हमें नोटिस या तो दिखाओ। किसी के पास नोटिस नहीं ना, हमने भेजा है, ठीक है, हम भेजेंगे ना, ठीक है, नहीं भेजा, नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने क्या किया, सेक्शन 4 का मतलब क्या है? देखो, एक इंटेंट होता है पब्लिक यूज, दरिया करना है ना काम, हमने दरिया का काम करना है हमने, तो उसका सेक्शन 4 का मतलब है कि अब सर्वे करने के लिए इजाज़त होती है हुकूमत से कि जी आप उसमें जाके सर्वे कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब जब सर्वे करते हो तो ज़ाहिर है उसको डॉक्यूमेंट करते हो, तरीकाकार होता है कि हाँ अब ये चीज़ मैंने कर ली, आप टिक लगाते हो, हाँ जी मैंने ये मैंने लिख लिया, फिर आगे जाते हो मैंने टिक कर लिया, मैंने कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब साथ में लोगों को ये कहना कि तुम्हारे घरों से हमें बेघर तुमको करने लगे हैं या गिरा देंगे, अरे भाई मेरी ज़िंदगी भी तो ये नहीं होगा, कम से कम तो इमरान खान भी नहीं करेगा, बेघर कोई नहीं होगा, ठीक है। देखो ये वही बात है, दुबई बना था ना, बिल्कुल बना, मलेशिया बना था, कुआलालंपुर बना था, इतने पुराने मकान थे, इर्द गिर्द शहर बनता गया, वो अरबपति हो गए, यानी कि वो लोग खुशकिस्मत हैं जो इसमें आ गए। मैं कहता हूँ गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं सारे। अच्छा, और क्या समझ रहे हैं ये महमूद बूटी के इंडस्ट्रियलिस्टों की बात आई। अच्छा, कुछ ने ये हवा उड़ाई कि एक जो मरला है वो हम लेंगे 45,000 में या 75,000। अरे भाई हम ये घर ले ही नहीं रहे यार, हम नहीं ले रहे भाई, हमारे एक्सक्लूजन में है ये, ठीक है, हमारे एक्सक्लूजन में है ये, ठीक है। हम इनको देखो, अब जो फ्लड में बैठा है मेरी लेक, अब डैम मंगला डैम के सेंटर में जो बैठा है दरिया के पानी में, उसको तो कहोगे ना कि भाई तू उठ के बाहर चला जा, कहीं और जगह ले ले, वहीं और बैठ जा, और जगह भी दोगे ऑल्टरनेट उसको। अच्छा, ये जगह देंगे हम, ऑल्टरनेट प्रोवाइड कर दो। ऑल्दो वो इलीगल बैठा है, फ्लड प्लेन में बैठा है, फ्लड आया, बंद बना, बंद के बाद वो उठा और उसने वहाँ आबादी, देखो जितनी आबादियाँ हैं ये गैर कानूनी आबादियाँ हैं, और सारी आबादियाँ इस तरह बनी हुई हैं रिवर बेड में बनी हुई हैं। आप क्या कहते हो, जायज़ आबादियाँ हैं क्या? लेकिन अब तो बोनाफाइड बायर हो गए, बोनाफाइड, सी दैट्स द बोनाफाइड इशू नाउ, ठीक है। सो दी लैंड एक्विजिशन का देखो अब क्या हुआ, आपके पास सर्वे आ गया, आपके पास डेटाबेस आ गया, ठीक है, आपको पता है कौन किधर है, क्या है, कितनी आबादियाँ, ऑलरेडी एक्सक्लूजन्स में हैं आबादियाँ, ठीक हो गया, ठीक है।
अगर कुछ नहीं है तो ये कोई एक हदीस नहीं लिखी चाह गई कि आप रिव्यूज और नहीं कर सकते। यू कैन रिव्यू द थिंग्स, यू आर जस्ट रिव्यूइंग, यू विल रिव्यू, आप एडजस्टमेंट करोगे और डेटाबेस कलेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपने एक्विजिशन तो करनी है ना रिवर लाइन की। जब रिवर लाइन की एक्विजिशन आप करोगे, दरिया पे आपने काम करना है, आपने चैनल बनानी है, आपने वॉल्स बनानी है, बैराज बनाना है, आपने बाकी पूरा शहर बनाना है, उसकी पूरी प्लानिंग आपने करनी है, आपके पास मास्टर प्लान मौजूद है, आप उसके हिसाब से उसकी इंटरनल डिटेल में अब आप जा रहे हो उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपने काम करना है। तो ये सारा डेटाबेस है ना, ठीक है। अब ये हवा उड़ा देनी, अब एक साहब थे, मुझे याद है, वो एक प्रोग्राम को कर रहे थे एंकर किसी चैनल पे कि जी हमारे कब्रिस्तान ले लेंगे, हमारे अबाउजदाद की कब्रें जी। अरे भाई मेरे, हुकूमत का कानून भी पढ़ लो, कब्रिस्तान तो कभी जिंदगी में एक्वायर ही नहीं होता ही नहीं, ठीक हो गया। अब किसी ने जाके कह दिया कि ताड़े कब्रिस्तान ले रहे हैं और वहाँ शोर मच गया। ओ जी उसके सामने ले जाके बाइक रख दिया, माई शोर में जा रही, मेरे बाप दादे की कब्र थी यहाँ पे, ये तब ले लेंगे, और वो हुकूमत नहीं ले सकती और ना ले रही है जी, ठीक है। अच्छा सवाल ही नहीं। सो दिस इज एब्सोल्युटली नीट एंड क्लियर, कोई इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये तुम अपने प्रोग्राम में, तुम्हारा प्रोग्राम में चौथी दफा कह रहा हूँ आपने सुन लिया। अब दूसरा सवाल इसके बाद पैदा होता है कि आप शहर बना रहे हैं, वो शहर में जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं उनका क्या होगा? पहले बता दें कि घरों का क्या होगा, फिर हम इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे। क्या होगा उनके घरों का? जैसे कच्ची आबादी है, महमूद बूटी से शुरू करते हैं, वहाँ कच्ची आबादी है और वो घर एक 2-2 मरले के अनप्लैंड घर बने हुए हैं, उनका क्या होगा, क्या करेंगे? देखो, जो अनप्लैंड घर है, अगर वो उस शहर के अंदर आ गए हैं, अनप्लैंड है, यहाँ बैठा है, आपके प्लान में वहाँ पे कुबिल्ला है, ठीक है, तो उसकी किस्मत बहुत अच्छी है भाई उसकी किस्मत है कि वो विला की लैंड पे आ गया, बैठा है 5 मरले में, विला की 1 कनाल की लैंड पे आ गया, ठीक है। तो पूछेंगे उसको कि हुजूर कोई 4 पैसे चाहिए, विला पे बैठना है या किसी कचरे में जाना है? मेरा तो ख्याल है नहीं जाएगा, बैठेगा ना, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक्विजिशन का प्रोसेस है ना, ये बड़ी ही, अव्वल तो उसको नोबडी इज आस्किंग हिम टू लीव, ठीक है, नोबडी इज आस्किंग हिम टू लीव। नंबर 2, फिर उसके साथ आप हर बंदे के साथ, हर एक कम्युनिटी के साथ आप करोगे। अव्वल तो जो बड़े बड़े जितने भी गांव है ना, वो रिटेन है, उनको तो आप छेड़ ही नहीं रहे हो, करोगे नहीं, छेड़ेंगे आप, नॉट टच। आप करोगे क्या गांव में? उसको गार्बेज डंप्स नए दे दोगे जो हम लगाएंगे शहर में, ठीक है, पूरा सीवरेज सिस्टम लगाना है, बिल्कुल, हमारे पूरे गार्बेज के डंप्स होंगे, अपने कैंस होंगे डिफरेंट टाइप्स के, जैसे वलायत में लगे हुए हैं जी, ठीक है, लगे हुए हैं इंग्लैंड, बिल्कुल लगे हुए हैं कि जी ये बॉटल्स फेंके, इसमें फलाना वेस्ट फेंके, इसमें पेपर फेंके, 3-3 बिन्स पड़े हुए हैं, प्रॉपर डिज़ाइन हमने भी कर ली है डिज़ाइन बाय द वे, ठीक है, और हम बनवाने लगे, ठीक है। और वहाँ इस एरिया में जो अभी शहर तो साथ साथ बनता रहेगा, मगर सिविक सर्विसेज हम शुरू कर देंगे, हम रखने शुरू कर देंगे बिन्स वगैरह, ताकि लोगों को आदत डेवलप हो। ओके, जिस गाँव को आपने नहीं कुछ करना, उसकी बेहतरी थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाएगी, जैसे थोड़ी थोड़ी सड़कें, अब साथ में हमारी रोड बनेगी, अगर दूसरी तो उसकी भी रोड ठीक हो जाएगी। सो यू नो ही इज गोइंग टू, अब उसकी अगर बिल्कुल पेंट तबाह हुआ है हाल उसका बाहर से, तो हम कहेंगे यार हमसे भाई ये 10 डब्बे पेंट के ले लो और वॉलंटियरली इसको पेंट कर लो। यू नो वी आर गोइंग टू इम्प्रूव देयर लाइफ एंड गिव देम बेटर लाइफ which they have not imagined। और ये तो बहुत अच्छी चीज है, which they will not have not seen in Lahore। ज़री ज़मीन का क्या करेंगे? ज़री ज़मीन जो है, देखो ज़री ज़मीन का हमारा पूरा सेक्टर है यार, 3,800 एकड़ का एग्री फार्म। अच्छा, एग्री फार्म पूरा जोन है, कई तो ज़मीनें उसमें होंगी और कईयों के अगर नहीं है उनको वहाँ ऑल्टरनेट मिल जाएगा, अगर वो वहाँ जाना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम सेल आउट में जाते हैं, परचेज में जाते हैं, तो उनको ऑल्टरनेट अवेलेबल है। अगर ऑल्टरनेट नहीं लेते हैं तो वो कहते हैं कि जी हम ऑल्टरनेट नहीं लेते। कई साहब मुझे ऐसे भी मिले, उन्होंने कहा जी हमारे 500 एकड़ ज़मीन है, हम इक्विटी में लगाना चाहते हैं। भाई लगा ले इक्विटी में। अच्छा, वो कहते हैं जी हम मुफ्त में देते हैं ज़मीन, इसके ऊपर जो बनेगा उसमें कुछ शेयर हमें दे दे। मुझे पता है उसको शेयर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, उसे पता है वहाँ क्या बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, सेंसिबल टू टॉक लाइक दैट कि आई डोंट वांट टू मूव एनीथिंग, आई डोंट वांट योर मनी, मत खरीदे मुझसे आप, ठीक है, छोड़ दें इसको, और जो कुछ इस पे कल को बने मुझे उसमें तो कुछ शेयर दे दीजिएगा, मेरी तरफ से इक्विटी है मेरी ज़मीन ले लें आप। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। इंडस्ट्री का क्या करेंगे? इंडस्ट्री वालों को मैंने वहाँ उस दिन चैम्बर में भी बोला, उनके साहब आए हुए, इंडस्ट्री वाले को मैंने कहा देखिए हम आपको नहीं छेड़ रहे, ठीक है, अगर आपके पास को आया भी है ना तो वो गलती कर गया है,
अच्छा, हमने नहीं बेचा। ठीक है। और आके आपको अगर कह भी गया कि जी बेच दो, ये कर दो, मैंने कहा ये भूल जाए, ये खरीदो फरोख्त बंद कर दें आप। हाँ, और अगर कोई कर बैठा है तो वो उसका नुकसान हो गया है, मैं माजरत है कि आपने अपना नुकसान खुद कर लिया है, हमने तो नहीं कहा था नुकसान करो अपना, ठीक है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उस इंडस्ट्री से हम चाहते कि मैंने कहा इस शहर के अंदर लाहौर की इन्वायरमेंटल लॉज अपनी जगह मौजूद होंगे, इम्प्लीमेंट नहीं हुए। ठीक है। यहाँ पे जो रूल है एनवायरनमेंट का, ये ग्रीन क्लीन इको सिटी है पूरा। ठीक है। इसका थीम ही ये है ना, ग्रीन दरख्त लगाओ, eco क्लीन city। ग्रीन इको सिटी। ठीक है। नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ अ क्लीन एंड ग्रीन सिटी, इको फ्रेंडली, तो उसमें आप जब दरख्तों को एक आप 7 मिलियन 8 मिलियन नए दरख्त लगा रहे हो दोनों फॉरेस्ट में, जोक में और शादरा में ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो उस एटमॉस्फेयर के अंदर तो आप इंडस्ट्री जो है, मैंने कहा आपने छोटा सा कारखाना लगाया हुआ है, धुएं पे धुआं छोड़ रहे हो, तुमने प्लास्टिक लगाया हुआ है, तू गंद पे गंद बाहर फेंकता चला जा रहा है। तो मैंने कहा भाई उसके होंगे कुछ स्टैंडर्ड्स, ओके, ठीक है, ओके, आप सिर्फ उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लीजिएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। वो भी बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, मुश्किल होगा, हाँ। मुश्किल होगा। देखो क्योंकि अभी जो वो कर रहे हैं अभी तो आजाद कर रहे हैं ना सारा देखो कुछ। ये मुल्क क्या ये इस मुल्क में कानून शानून खत्म कर देते हैं, ठीक है, पुलिस को भी घर भेज फेयर देते इनफ हैं। सर, ठीक है। हम सब कहते हैं कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो जिधर दिल आए करो, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा। ऐसे ही है ना, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक नया शहर में एक अच्छी जिंदगी के लिए ज़ुएब बिल्कुल ठीक कह आप रहे हैं एक आप, चीज बनाओगे, एक अच्छी चीज बन तो रही फिर है। उसके लिए यार देखो दुनिया में है कि लोगों को देखो कोई ना कोई उसकी फिर रूल रेगुलेशन कुछ तो फॉलो करना होता है ना बिल्कुल ठीक यार। है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडस्ट्री को भी अब वो कमा रहा है, या तो ये कि वो कमा ना रहा हो, वो कमा रहा है। सर बॉटम लाइन ये है कि हाँ, वो आपके स्टैंडर्ड फॉलो करना बस, पड़ेंगे इंडस्ट्री को। खत्म, इंडस्ट्री वाली बात भी खत्म। क्लियर हो गई। अब अगली बात ये आते हैं कि आपको एक शहर बनाने के लिए कितने पैसे चाहिए? देखो मुझे तो अरबों खरबों में चाहिए। ठीक है, कौन देगा? कौन देगा? तुम दोगे, अच्छा, दुनिया देगी, ठीक है। ये तुम ही जो वलायत में बैठे हो वो देगा, ठीक है। इतनी इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट हमें क्या होगा मुश्किल हो इसमें? रहा है, हमें मुश्किल हो रही है कि हम उसको देख रहे हैं कि प्रपोजल्स को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे लेके राज साहब मेरा इंटरेस्ट क्या होगा ना, मैं अगर पैसे लगा रहा हूँ मुझे क्या मिलेगा? आपका इंटरेस्ट क्या होगा? आप इंटरेस्ट ले रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। आपका इंटरेस्ट ये है कि वो जो रियल स्टेट होएगी जिसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्टअप हो रहा है, जी, ठीक है। उस रियल स्टेट के अंदर कंडोमिनियम्स हैं, होटल है, कोई विलास ठीक है, है। और चीज़ें बन रही हैं, रिवर फ्रंट है, आपकी मरीना है, मरीना के ऊपर आपके घर हैं, आपके फ्लैट्स हैं, आप मेरे जेबी पार्टनर बनोगे। ओके, जमीन तो JV partner मैं मतलब आपको सर? जमीन तो नहीं दे रहा, अच्छा, जमीन तो मैं नहीं दे रहा जी, ठीक मैं है। तो खरीद रहा हूँ अपने अथॉरिटी के नाम पे आ शहर रही की, है, शहर की जमीन शहर की जमीन है, मेरे नाम है। और शहर में कोई हुकूमत लेना की। चाहे वो शहर जमीन में तो शहर के रेट पे ले, शहर के रेट पे ले, ठीक है। मेरे पास रजिस्टर करे आके, ठीक है। जैसे सीडीए में होता है, जी, ठीक है। ताकि कल को ये ना हो कि एक बंदे ने मुझसे एक प्लॉट लिया और उसने कहा जी मैं यहाँ बिल्डिंग बनाऊंगा। हाँ, ले सकता है ना, ठीक खरीद है, सकता है ना, बिल्कुल ले मेरी सकता है। प्राइस पे ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। वो ले लेता है, वहाँ पे मैं अप्लाउ करूंगा उसको कि उसने बनाना क्या है, ठीक है। नक्शा मेरे से प्रूव कराएगा और मेरे से मुझे दिखाएगा शक्ल क्या है इसकी। ओके। ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो मर्जी है बद्दी सी बिल्डिंग बना के खड़ा हो जाएगा। ठीक मैं अप्रूव करूंगा कि ये बिल्डिंग मेरे उस विजन में है, मेरे उस 3D प्लान में है, हाँ है, तो उसको मैं अलाउ करूंगा कि हाँ जी आप बनाओ। ठीक है। अब उसके अंदर आप फ्लैट खरीदते हो, तू आएगा मेरे पास, जी, ठीक है। रूडा में आएगा, जी, ठीक है। रूडा में आके आपको रजिस्टर करेगा, कह रहा है मैं बायर ऑफ दिस फ्लैट फलाना फलाना फलाना, ताकि जैसे DHA में होता है, जैसे DHA में है, जैसे CDA में है, जैसे एग्जैक्टली LDA करता है। एग्जैक्टली सेम थिंग विल बी। अच्छा, आई डोंट नो व्हाट LDA कि वो रजिस्टर करता है, LDA का थोड़ा सा एम्बिगुअस है लेकिन ठीक है। I don't know about that honestly, but I know about CDA, ठीक and है। I know about others that if you buy a house in CDA in Islamabad, you have to register it with CDA. You want to sell it further, you got both the buyer and the seller have to go to CDA. ठीक है। And register it over there. The taxes, water tax, flana tax, Tamaka tax, they come from that. अच्छा। Similarly, RUDA will register your flat, your plot or whatever you take so that nobody can take you for a ride. अच्छा सर, ये तो हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें लोग आएंगे, It is purely public private partnership काम करेंगे। model है। अब जो डेवलपमेंट करनी है, आपने सड़कें बनानी है, आपने बैराजेस बनाने हैं, आपने वहां पर, उसी से कैश फ्लो डेवलप होएगा ना, आपका कैश फ्लो देखो, क्योंकि ये चीजें बनाएंगे तो अट्रैक्ट होंगे लोग। एग्जैक्टली, देखो यही कैश फ्लोज हैं बेसिकली कि कई हमारे इन्वेस्टर मॉडल्स हैं ना, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हैं, ठीक है। उसमें आप
फंड रेज भी कर सकते हो। जी ठीक है। आप सुकूक बॉन्ड्स कर सकते हो, आप एक इनिशियल लैंड जो है उसके बेसिस के ऊपर आप आगे चल सकते हो। डिफरेंट फाइनेंशियल मॉडल्स हैं जी ठीक है। जिसके बेसिस पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, वो आपको लोन दे देता है, वो कहता है ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं लोन देता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ 25 ईयर वापस कीजिएगा। ये उसके तरीकाकार आप कैश फ्लो बनाते हो कि ठीक है मेरी इनकम जो है, अथॉरिटी ने तो बहुत पैसे बना लेने, बिल्कुल, एट वन पॉइंट इन टाइम इज गोइंग टू बी अ वेरी रिच अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है। आज शायद गरीब होगी और शुरू हो गई है अरबों के काम करने, मगर ये तो $1 बिलियन अथॉरिटी है। बिल्कुल ठीक है। सो बॉटम लाइनर वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को किक ऑफ करने के लिए जो कि हम कर रहे हैं, ये वही इन्वेस्टमेंट है कि जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होगी और तुम देखोगे कि आज कुछ महीनों के बाद तुम इसमें मोमेंटम देखोगे कि कैसे ये आगे बात बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद, क्योंकि अब जब आप देख रहे हैं हम बैठे हुए हैं, ये जहांगीर का मकबरा है और जहांगीर का मकबरा, बारादरी, आसिफ जाह का मकबरा, ये तमाम के तमाम रूडा में आ जाएंगे इवेंचुअली। और इनके साथ क्या होगा वो भी राशिद साहब से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जो पोटेंशियल बायर है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर है, उसको अट्रैक्ट कर सकेंगे। वो भी आपको बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। काम करने वाला भी काम करता है, वो ये नहीं सोचता हर वक्त कि जी मीडिया अब ये बोलेगा, फलाना होगा, धमाका होगा। हम इंजीनियर्स हैं यार। बिल्कुल ठीक है सर। हमने स्पोक्स पर्सन रखा है अब इस काम के लिए। जी नाज़रीन वेलकम बैक। और हम जब यहाँ आए हुए हैं राशिद अजीज़ साहब के साथ, जो चेयरमैन एंड CEO ऑफ रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैं और तमाम की तमाम प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, और उनका आइडिया भी जो साहब इमरान खान साहब के बाद कंसीव करने वाले उनके पार्टनर है। मैं कह सकता हूँ ना सर ये कि आपने आइडिया उनको कंसीव किया? उसी की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वो सोच रहे हैं उसको ताबीर कर दें। चले अभी ये अब हम चल रहे हैं, ये बता दें कि आपने अप्रोच किया खान साहब को या खान साहब ने आपको अप्रोच किया कि ये बनाएं? भाई हमारी किस्मत में था, कुछ ऐसे ही हुआ बस। अच्छा, हम कैसे मिले आप उनको? वो शुरू हो गया, उन्होंने बुलाया, पुराना जानते हैं, ठीक है, और उन्होंने जब देखा तो उनकी आंखों में एक होती है वो, बिल्कुल ऐसी जब वो मेज पे कोनियां रख के बैठते हैं ना और वो देखते, और वो डिटर्मिनेशन होती है, और उस डिटर्मिनेशन में उन्होंने कहा कि ये शहर है, मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता था, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था रावी रिवर प्रोजेक्ट है क्या जी, और उन्होंने कहा ये करना है। ठीक है, ठीक है करना है तो करना है, एंड दैट वाज इट। और अब आप सोच लो कि उनका इंटरेस्ट लेवल आप सोच लो कि अभी तक 6 अगस्त से लेके अभी तक मेरे ख्याल में कुछ 32 मीटिंग्स अटेंड हो चुकी हैं, जो वो इस पे इतने डिटरमिन्ड हैं, हर जुमेरात, एवरी थर्सडे। अच्छा राज साहब, ये इससे पहले भी लोग कर चुके हैं और हर बंदे ने कहा कि ये उसका प्रोजेक्ट है। परवेज अलाई साहब के दौर में भी ये शुरू हुआ था। परवेज अलाई साहब से भी पीछे चले जाए आप, ये तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर 1940 में कहा था उसने कि दरिया के डेवलपमेंट करो। डिप्टी कमिश्नर 1940। आप इतने पीछे से आए? मैं तो पीछे चला गया हूँ, तो ये उससे भी पीछे वो नहीं कर सके, आप कैसे कर लेंगे? अच्छा अब देखो, हर दौर में पता हुआ क्या है, लास्ट दौर की मैं बात करूंगा जहां ये छूड़ा गया जी, आपने 22 करोड़ से ऊपर 28 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया फिजिबिलिटी बनाने में 2014 के। 28 करोड़ रुपया फिजिबिलिटी में खर्च कर दिया आपने, फिजिबिलिटी में उस वक्त, ओके। और फिर उनके और मास्टर प्लान बना लिया आपने सिर्फ अब डिटेल इंजीनियरिंग करनी थी, आप रुक गए, आप छोड़ के चले गए। आप में हिम्मत नहीं पड़ी कि आप देखते कि आप पूरा जो शहर है वो बर्बाद हो रहा है, लाहौर बर्बाद हो रहा है ना। हाँ, लाहौर का पानी नीचे चला गया, सीवरेज चला गया, आबादी बेहंगम, क्या क्या नहीं हो गया, सत्यानाश हो गया, सत्यानाश हो गया लाहौर का। आपने वो बीच में पूरे शहर में जनाब पिलर खड़े करके कहीं बस चला दी, कहीं ट्रेन चला दी। आपने तो लाहौर का इस वक्त आप सोचें 1% ग्रीन कवर रह गया लाहौर के। जी बिल्कुल ऐसी है सर, बिल्कुल ऐसी है सर। और अर्बनाइजेशन देखो 200% ऊपर चली गई, पानी 600 फुट नीचे चला गया। अच्छा सर, हम अब जहांगीर के मकबरे के ऊपर आ चुके हुए हैं, उसके रूफ टॉप पे। ये वो जगह है जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आएगी। और क्या करेंगे, आर्कियोलॉजी और वॉल सिटी वैसे ही कश्मकश में है कि कौन इसका कंट्रोल संभालेगा, और अभी जो इसकी हालत है वो आपके सामने है। देखो इसमें ज़ुएब हम ये करने लगे हैं
हमने ऑलरेडी मीटिंग की है, आगा खान डेवलपमेंट फंड, आगा खान वाले जो हैं जी ठीक है, जो वॉल सिटी पे भी कर रहे हैं सिटी में भी कर रहे हैं, वॉल्ड सिटी, आगा खान और आर्कियोलॉजी वाले। आर्कियोलॉजी वालों का एक बेचारों का अपने मसाइल हैं, वो एक टिपिकल सरकारी महकमे की तरह चल रहे हैं, उनके यहाँ कैमरे नहीं है, उनका कोई वीडियो टूर नहीं है, ऑडियो टूर नहीं है, ये उनके अंडर भी नहीं है, टूरिस्ट के लिए कुछ नहीं है। हाँ। है नहीं है, बहरहाल अब तो शहर का हिस्सा बन गया ना, रावी सिटी का हिस्सा बन गया, हिस्सा बन गया, ये बन गया। इनको तो हमने एक टूरिस्ट अट्रैक्शन रिजॉर्ट है, हमारा हेरिटेज टूरिज्म का हिस्सा है ये, और यहाँ से हमने ओल्ड सिटी को हमने कनेक्ट करना है। बिल्कुल ठीक है। हम अंडरग्राउंड को टनल्स का सोच रहे हैं कि हम यहाँ से थ्रू आउट सही, तो बड़ा हाईटेक होने वाला है सब कुछ। इट इज हाईटेक सिटी, इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी। ये कोई वो 1947 का सिटी तो नहीं बनने लगा। बिल्कुल ठीक है। ये आप रेस प्लेटफॉर्म पे देखो 2020 में खड़े हैं, ये हर बंदा स्मार्ट 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 सिटी करता है, हर दूसरा पट्टा लगा देता है। ये स्मार्ट नहीं है भाई, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिटी बनने लगा है तुम्हारा। AI सिटी, AI सिटी है, दिस इज एन AI सिटी, रावी सिटी इज एन AI सिटी। और AI सिटी के अंदर जो है हर चीज़ जो तुम, क्या पाकिस्तानियों को हक नहीं है इस बात का कि दुनिया में जाके तो घूमते हैं, तो यहाँ नहीं बन सकता? क्या बनेगा? और यही सोच है सबकी, जो बनाने वाले हैं पीछे बैठे हुए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये विजन क्या है? विजन तो यही है ना कि इसको वो चीज़ बना दो शहर के लिए, सिविक कम्युनिटीज़ भी बेहतर हो जाए, जो एडजॉइनिंग सिटी है वो भी बेहतर हो इसकी वजह से। इसके बारे में क्या प्लान सोचा हुआ आपने? ये देखो जो लेक इसकी 46 किलोमीटर की इसकी चैनलाइजेशन कर रहे हो दरिया को, ये नहीं कि स्ट्रेट दीवार बना रहे हो, एस बेंड, जैसे स्नेक की तरह रावी का कल्चर है ना, एस बेंड है इसका। अच्छा। स्नेक की तरह घूमता है दरिया, आप उसी तरीके से उसके इर्द गिर्द चैनल बना रहे हो, दीवार बना रहे हो। ठीक है सर। और उसके आगे फिर पहला बैराज बना रहे हो, उसके ऊपर शादरा से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, बैराज बनेगा, सेकंड बैराज, फिर थर्ड बैराज। 46 किलोमीटर है, 46 किलोमीटर, 3 बैराज है। ये 46 किलोमीटर जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट वाटर फ्रंट है बाय द वे, कहीं नहीं है। वो जो हिंदुओं की बात कर रहे हो ना इंडिया में, आपकी बातें सुन के मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। इंडिया में बात कर रहे हो ना जी, हाँ। वो मोदी ने वो गुजरात में ये बना दिया था, इन्फ्लुएंस हो गए थे, फलाना हो गया था, वो 3 किलोमीटर का भी वाटर फ्रंट नहीं है उसका, वो 46 किलोमीटर का। आप 46 किलोमीटर का वाटर फ्रंट बनाने लगे हो। ठीक है, कर लेंगे सर आप ये? सर कर लेंगे, हमें हिम्मत हुई, आप जैसे लोग इसको मीडिया प्रोजेक्ट करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे ना अगर, तो फिर हर मसला हल होता है। ठीक है सर। और काम करने वाला भी काम करता है, वो ये नहीं सोचता हर वक्त कि जी मीडिया अब ये बोलेगा, फलाना होगा, धमाका होगा। हम इंजीनियर्स हैं यार। बिल्कुल ठीक है सर। हमने स्पोक्स पर्सन रखा है अब इस काम के लिए। बिल्कुल ठीक है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो आपकी मोहब्बत है मेरे साथ जो आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करता फिर रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, कोई ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, और भाई हम करने आ गए, हम तो करने लगे हैं, हमें रोक रहे हैं तो रोक लो। बिल्कुल ठीक है, मेरा स्टॉप है। बिल्कुल ठीक है। और अपने लिए जाती को फायदे के लिए नहीं कर रहे, ये शहर जो खत्म हो रहा है ना उसके लिए करने लगे। ये बड़ा अहम चीज़ है, और ये बात जो सी राशिद अजीज साहब ने आपको कही, ये समझने वाली है कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ये शहर का हिस्सा बन रहे हैं सर। लोगों बेचारे भोले ने भाई, मैं यही इन्होंने समझा, चलो पंजाबी समझा दो सर कि भाई मेरे तुसी शहर का हिस्सा बन रहे हो, तुसी अरबपति बन रहे हो, तानू कोई तकलीफ है तो मैनू दसो, ताड़ा कर ले लेना आके। एक और ना सुन लो, क्योंकि हुन अगर ताड़े कोई आए तानू आके आए कहे ताड़े कोल प्रूफ है कि एक चेयरमैन एंड CEO ऑफ द अथॉरिटी नहीं ले रहा कोई बंदा, ताड़ा कर कोई नहीं गिरा रहा बंदा, तुसी एक शहर का हिस्सा बन रहे हो। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਲਾਬ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੰਦ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, वो है तो गैर कानूनी ने। ठीक है, सैटेलाइट तो इमेज लाके देख लो। मैं तो सारे पूरे ग्रुप को कन्विंस कर बैठा हूँ, और वो ओवर कन्विंस्ड है मुझसे भी ज़्यादा कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एज लॉन्ग एज इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर।
अच्छा सर, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी जो सारी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है वहाँ से ये बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें एक और सवाल है जो कहीं पे लोग दूर से बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि इसमें जो ये है डेवलपमेंट माफिया, जो बिल्डर्स माफिया है, वो बहुत फ़ायदा उठाने वाला है और इस तरह लाहौर पाकिस्तान के जो बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ के टाइकून हैं वो इसमें आएंगे और उनको इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है। ऐसा है क्या सर? ऐसा नहीं है। ये देखो, जब भी इस तरह की चीज़ रियल स्टेट के इस टाइप के और सिटी के जब प्रोजेक्ट चलता है ना, जब शहर की बात होती है जी सर, जिसमें LRT भी है, जिसमें पावर प्लांट भी है, वेस्ट टू एनर्जी है, सोलर प्लांट है, तुम्हारा टेलीकॉम है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ह्यूज होता है ना जब शहर बनता है। बिल्कुल ऐसी सर, जाहिर है उसमें मरीना भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, दुबई में भी मरीना बनेगा। अगर दुबई में आप कहते हो कि सारा रियल एस्टेट माफिया है तो पाकिस्तान में भी होगा। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये जब शहर बनेगा फाइनेंशियल मॉडल है, जोहेब भट्ट चला जाए, जोहेब भट्ट भी ले ले, ठीक है, इन्वेस्ट करे, भले मेरे से 100 मंजिला बिल्डिंग बना ले, कंपटीशन में आए और करे, में ले ले। तो ये माफिया। और अब इस दफा मजे की बात बताऊं कि हमारे पास इन्वेस्टर्स आए और प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे एक हमने बकायदा वर्किंग ग्रुप बना दिया प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। ठीक है सर, और उनकी 3 दफ़ा मीटिंग्स भी हमारी वहाँ पे हुई इन इन्वेस्टर ग्रुप्स के साथ। उसमें कौन था? उसमें बिजनेसमैन थे, अच्छा, सारे डेवलपर भी थे। ठीक है, देखें वो डेवलपर क्या कोई आसमान से कोई बुरे लोग हैं क्या है? ठीक है, उनकी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ना सर, पार्ट ऑफ सोसाइटी है, उन्होंने भी इसकी डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है। ठीक है जी, ठीक है, हिस्सा लिया। आज आप बैरियर टाउन कितने दुनिया रह रही है, लाखों में रह रही है। लेक सिटी में नहीं लोग रह रहे, कहाँ नहीं लोग रह रहे। तो बेसिकली वो तो डेवलपमेंट का हिस्सा है ना जी। मगर इन्वेस्टर कौन था? बिजनेसमैन कम्युनिटी है, फर्टिलाइजर वाले, एयर कंडीशनिंग ग्रुप, टेक्सटाइल ग्रुप, फलाना ग्रुप, धमाका ग्रुप। दे वांट टू पुट इन मनी हियर इन द सिटी, दे आर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो बाहर से भी जो आपके इन्वेस्टर है ओवरसीज पाकिस्तानी बैठा है, मुझे फोन आ रहे हैं, भाई बताएं क्या करें, कैसे आए? मैंने कहा बता रहा हूँ तुम लोग आओ, कम ओवर। अब जूम कॉलिंग कर रहे हैं, हमें IFC से फ़ोन आ गया एक दिन बैठे बैठे मुझे, 3-4 रोज़ पहले, ये मैं इस्लामाबाद में था, वापस आ रहा था। कहने लगे जी हम तो 1.5 महीने से इसको फॉलो कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट को, और सर हम तो IFC पूरा इसमें इन्वेस्ट करना चाह रही है। अच्छा, फुल प्रोजेक्ट में। मैंने कहा अच्छा जी बताएं क्यों? आप मज़े की बात सुने, वो हेड है दुबई में, लड़का पाकिस्तानी है, कुछ 15 साल से है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रियल स्टेट साइड जो है IFC के विंग्स हैं डिफरेंट, वर्ल्ड बैंक के अंडर में डिफरेंट विंग, बिल्कुल ठीक है, जो रियल स्टेट को हैंडल करते हैं वर्ल्ड वाइड। मैंने कहा तुम भाई क्यों इन्वेस्ट कर, क्या क्या किस्सा क्या है? कहने लगा सर सिंगापुर, लंदन, दुबई में आपकी जूम कॉन्फ्रेंस करवाने लगा हूँ, मैं अरेंज कर रहा हूँ सारे बंदों को। कोविड की वजह से मसले बने में, तो इसलिए टाइम जोन और मसाइल हुए में, नहीं तो जहाज़ पकड़ा आ गए, हमें जहाज़ पकड़ा हम चले गए, वो मुश्किलात तो हुई नहीं है ना। ठीक है। तो कहते जी मैं तो पाकिस्तानी हूँ ना, मगर मैं इन्वेस्ट इसलिए करने लगा, मैं तो सारे पूरे ग्रुप को कन्विंस कर बैठा हूँ और वो ओवर कन्विंस्ड है मुझसे भी ज़्यादा कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एज लॉन्ग एज इमरान खान इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। कहता सर मैं गलती से फ़ैन हूँ बहुत बड़ा, तो ये सवाल आ गया, तो मैं तो सर इसके लिए करने लगा हूँ। मैंने कहा भाई चलो एटलीस्ट क्रेडिबिलिटी है ना किसी बंदे की तो इस मुल्क में। हाँ। उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये कर दिया है बैंकिंग चैनल्स पे हर जगह के ऊपर उन्होंने कि आपके लिए उन्होंने मॉर्टगेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है, अमेरिका की तरह। अमेरिका की तरह। आपको कितना टाइम लगेगा रावी रिवर सोसाइटी को बनाने में? देखो ये शहर बनाने में, देखो इसकी ओवरऑल तो ये 3 हिस्सों में इसको बांटा हुआ है। ठीक है। 10-10 साल के 3 फेज है। 10-30 साल में शहर है ना जी। ठीक है। देखो इस्लामाबाद 80,000 एकड़ का है, ये 1,02,000 एकड़ का है, ये इस्लामाबाद से बड़ा शहर है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। तो ये 1 साल में तो नहीं बनने का जी, ठीक है सर। इसने अपने वक्त पे बनना 30 इयर्स लगेंगे। 30 इयर्स का 10 इयर्स के फेजेस है इसके। ठीक है। फेज 1 10 ईयर का है। फेज 1 10 ईयर। अब फेज 1 10 ईयर का जो है हमने उसको फर्दर हमारे कप्तान के पास 10 इयर्स नहीं ना, वो तो कप्तान के पास तो है ना 2.5 साल रह गए ना। तो खैर कहने की बात है, 2.5 साल है। चले हम स्टेइंग ऑन द सेफ साइड। सेफ साइड आप 2.5 साल लगाओ, जो मर्जी लगाओ। 2.5 साल के बाद 2.5 कहाँ पर होंगे? हम 2.5 साल के ऊपर ये फेज 1 का जो बैराज तक है तेरी दीवारें,
और ये पानी और ये लेक और आइलैंड 2.5 साल ये बना होगा। कम एंड बाय अ लैंड, कम एंड टेक अ विला ऑन द लेक फ्रंट। आप सुन लें, 2.5 साल में राज साहब ने कहा कि हम काफी हद तक काम कर चुके होंगे, काफी हद तक कर चुके, बेस बना चुके होंगे, ऑन ग्राउंड होंगे, वॉल्स बन चुकी होंगी, वाटर डाइवर्ट कर चुके होंगे, ठीक है। ऊपर 3 जोन्स डेवलप करके उनकी लैंड। आपको पता है मैंने सवाल क्यों पूछा? क्योंकि नया पाकिस्तान जो सा है वो खान साहब ने कहा मैं बनाऊंगा, लेकिन वो बन नहीं सका। नया शहर आप रावी बनाने जा रहे हैं। तुमसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूं। करें सर, बिल्कुल करें। देखो, उसमें एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कर दिया गया है। तुम भी पढ़ रहे हो? बिल्कुल ठीक, में देख रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं सर। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये कर दिया है कि तुमने घर बनाना है, कैसे बनाओगे? तुम्हें भी पता है कि हुकूमत के पास तौर पर नहीं पड़ा हुआ कि वो घर बनाएगी और बेचेगी तुम्हें। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ये कर दिया है बैंकिंग चैनल्स पे, हर जगह के ऊपर उन्होंने कि आपके लिए उन्होंने मॉर्टगेज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। अमेरिका की तरह सिस्टम तो वही है ना, बेसिकली तो वही कामयाब सिस्टम है। ठीक है। उसके रेगुलेशन, उसकी तमाम चीज़ें, ये जो नेफ्टा बनी हुई है नया पाकिस्तान अथॉरिटी, इन्होंने बहुत काम किया है, शायद लोगों को इल्म नहीं है हाँ, क्या है इन्होंने, क्योंकि ये बताते नहीं है, छुपा क्यों लेते हैं। ये देखो, इन्होंने इतना काम कर दिया है, तमाम रेगुलेशंस, बैंकिंग रेगुलेशंस। अब तो इश्तिहार भी आए ना बैंकों के कि जी आप जाए 30 लाख रुपए का कर्जा दें, 1 हफ्ते में प्रोसेस होगा एप्लीकेशन, जाए घर बनाए, और इतने पीरियड के अंदर जनाब 5% लोएस्ट मार्कअप रेट के ऊपर आप उसका रिटर्न करें। तो वही है ना, दैट इज़ दी। अगर आप उसके वो जनरेट हो जाती है चीज़ जो हो गई है। अब हर बैंक अपना हर हफ्ते बताता है इतनी एप्लीकेशनें आई, इतना हमने प्रोसेस की, इतने लोग लोन ले गए। चलिए सर, मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ है। वो किक स्टार्ट हो चुकी हुई ये चीज़। आप जाते जाते जो आपके सुनने वाले हैं, जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आ रहे हैं, जो आपके शहर का हिस्सा बनने जा रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? वो आपको सुन रहे हैं सर। मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि वो खुशकिस्मत हैं लोग कि जो इस रावी सिटी के एरिया में अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे जोन में आ रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बेहतर होने जा रही है और इनकी बदौलत लाहौर की लाइफ बेहतर होने जा रही है। बिल्कुल ठीक है सर। कि उनका पानी, उनका गंद जो इधर आ रहा है, आपके शहर में आ रहा है, अब आप इस शहर के हिस्सादार हो, आप इसके रावी सिटी के हो, आप तो पार्टनर्स हैं इसके अंदर, पार्टनर्स हो इस शहर के हो। ठीक है, ठीक है। इस शहर के, अब आप वो जो आपके बराबर में शहर बैठा हुआ है पुराना, उसकी बेहतरी आपकी वजह से होनी है। बिल्कुल ठीक है। तो आप तो उनको कहें कि भाई तुम लोगों की वजह से, हमारी वजह से तुम लोगों की बेहतरी होने नहीं, राशिद साहब ने जो ख्वाब देखा है, या जो प्राइम मिनिस्टर ख्वाब देख रहे हैं इस शहर का, बड़ा सुहाना है, बसा प्यारा है। मेरी दुआ है कि ये ख्वाब जो है पाए तकमील तक पहुंचे। इसके रास्ते में बिल्कुल इसके रास्ते में कोई रुकावट ना आए। और जो अभी खान साहब ने एक बात की, वो बात सुन लें, उसके मैं बताता हूँ वो क्या होगा। वो बात सुने कि हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं। उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया, उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। और उस पे आवाम आपकी हमें बड़ी ज़रूरत है कि आप हमें पूरी अपनी फीडबैक दें। ये जो कानून बनने जा रहा है, सिविल सर्विस का जो एक्ट बनने जा रहा है, ये बड़ा खूबसूरत है। इसके बाद आपको ब्यूरोक्रेसी की, वो अफसरशाही से निजात मिल सकती है। ये एक रास्ता है वहाँ तक जाने का कि अगर कोई अफसर गलत काम करेगा तो उसका मुअत्तल नहीं किया जाएगा, उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है। आपको सबको, हमें सबको इमरान खान साहब का इसमें साथ देना चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि अगर वो ये ब्यूरोक्रेसी को और इस अफसरशाही को किसी तरह नकेल डाल दें। सर, हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें टाइम दिया। शुक्रगुजार हूं तुम्हारा कि तुमने ये प्रोग्राम किया, उस जुबान में किया कि जहाँ हम खड़े हुए हैं ये लोग समझे। बिल्कुल ठीक है, ताकि इनको कोई परेशानी ना हो। हम कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, सुकून से सोए। बिल्कुल इंशाल्लाह, और एक अच्छी चीज के हिस्सादार बनने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और ये आपका थैंक यू है सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। अगर आपकी फिर भी कोई कंफ्यूजन या कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम या आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा है, हमारे नंबर्स नहीं चल रहे हैं, हमें आप उसमें सवाल भेज सकते हैं, अपना पैगाम भेज सकते हैं। हम वो राशिद साहब से पूछ के आप तक उसके जवाब भी पहुँचा देंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।